उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की घोषणा के बाद बहुत सारी खबरें निकल के आ रही हैं, जिसमें शिक्षक भर्ती की भी बात की गई है। तो इसके ऊपर हम लोग बातें करेंगे और क्या क्या नई नई घोषणाएं हैं इसके ऊपर भी बातें करेंगे, और विद्यालय मर्जर में क्या हो रहा है इन सब चीज़ों पर हम लोग बातें करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो लेक्चर। तो उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा अपने ट्विटर हैंडल से कुछ घोषणाएं की गई हैं, पहले उनको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जो हमारा विद्यालय मर्जर है यानी कि विद्यालय बंद करने का जो अभियान उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग चला रहा है, उसी के ऊपर योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि प्रत्येक विद्यालय में छात्र और शिक्षक का अनुपात बनाया जाए, यानी प्रत्येक 30 छात्रों पर एक आपका शिक्षक होना चाहिए। ये विद्यालय के हिसाब से होना चाहिए। अभी तक जो गिनती होती थी वो पूरे प्रदेश स्तर पे होती थी, लेकिन अब जो गिनती होगी वह विद्यालय स्तर पे होगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो सरप्लस अध्यापक हैं, सरप्लस मतलब जिस विद्यालय में अध्यापक ज़्यादा हैं, उनको ऐसे विद्यालय में भेजा जा रहा है जहां पर शिक्षक कम हैं। तो आपका जो समायोजन, जिसको हम लोग समायोजन कहते हैं, उसका पहला चरण पूरा हो गया है। द्वितीय चरण आने वाला है, उसके बाद तृतीय चरण होगा। और विद्यालय मर्ज तो आप जान ही रहे हैं कि लगभग 50 के नीचे वाले जितने भी विद्यालय हैं वो सारे विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण घोषणा है कि जो रिक्तियां हैं उनके सापेक्ष अधियाचन तुरंत भेजा जाए, और अधियाचन भेजने के बाद समय पर नियुक्ति किया जाए। इसके बारे में अभी हम लोग डिटेल में बात करते हैं। तीसरा है जो हमारे खाली विद्यालय हो गए हैं, जहां से 50 छात्र नहीं थे, ऐसे विद्यालय को बंद कर दिया गया है और बच्चों को उसके पास के विद्यालय में भेजा गया है। तो ये विद्यालय हो गए हैं खाली। अब इसमें क्या चलाया जाएगा? बाल वाटिका चलाया जाएगा और प्री प्राइमरी स्कूल चलाया जाएगा, जिसको हम लोग आंगनबाड़ी भी कहते हैं। इसका संचालन किया जाएगा। और जहां पर 50 छात्र से ज्यादा हैं उनका विद्यालय मर्ज ना किया जाए, उन्हें स्वतंत्र रूप से चलने दिया जाए, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा गया है। क्योंकि अभी आप लोग बहुत सारे जिले की खबर सुन रहे थे, कहीं पर 70, कहीं पर 100 जो बच्चे हैं, ऐसे स्कूलों को भी मर्ज किया गया है। तो वहीं यहाँ पर कहना है कि जहाँ पर 50 से ज़्यादा छात्र संख्या है, ऐसे विद्यालय को मर्ज ना किया जाए। उसके बाद इनकी घोषणा है कि ये तो आपको पता ही है, मौलिक अधिकार है। 6 वर्ष से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें शिक्षा का मौलिक अधिकार है। उसी के बारे में कहा है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं वह विद्यालय से वंचित ना रहें। ऐसे जितने भी बच्चे हैं उनका पास के सरकारी विद्यालय में एडमिशन कराया जाए, ये इनका कहने का मतलब है। अब हम लोग अपनी जो मेन चीज है, रिक्तियों के सापेक्ष अधियाचन भेजे। और अधियाचन कहां पर भेजा जाएगा? जो नए आयोग बना है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, वहां पर भेजे और वो अपनी समयबद्ध तरीके से नियुक्ति करे। तो इससे बहुत सारे यूट्यूब हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया पे ये बातें चल रही हैं कि शिक्षक भर्ती आने वाली है, शिक्षक भर्ती आने वाली है। लेकिन अभी आपको पता है कि बेसिक शिक्षा विभाग एक प्रयोगशाला बन चुकी है, और उस प्रयोगशाला में सरकार अपने नए नए प्रैक्टिकल कर रही है। तो अभी शिक्षक भर्ती की ये तो सिर्फ बातें हैं जो कह दी गई हैं, और जो अखबार में कल के अखबार में छप के आएंगी, आज ट्विटर पर बता दिया गया, ये सिर्फ बातें हैं। आपको पता है कि शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है वो वैसे भी कम है। जब अनुपात ही कम है तो नई शिक्षक भर्ती कहाँ से आएगी? तो यानी कि आपका चल रहा है 2025 में अभी शिक्षक भर्ती की आप उम्मीद ना करिए। लेकिन ये भी आपको पता है कि 2017 से जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से यह बहुत ही जिद्दी सरकार है। जो इसे करना होता है वो करके रहती है, जो इसके मन में आ जाता है, जो इसे करना होता है वो करके रहती है। अगर शिक्षक भर्ती निकालना है तो इसके पास हजारों बहाने हैं। जो पुरानी वाली 68,500 वाले सीटें खाली हैं, लगभग 27,000, उसके पर भर्ती कर सकती है। जो लगभग 1.5 लाख शिक्षा मित्र निकाले गए थे 2017 में, जिसके कारण 2 बड़ी भर्तियां आई थी, वो सीटें अभी भी पूरी नहीं हुई हैं। लगभग 1.5 लाख सीटें भरी नहीं गई हैं, तो उसके आधार पर भी भर्ती कर सकते हैं। यानी कहने का सीधा सीधा मतलब है कि अगर सरकार को शिक्षक भर्ती निकालना होगा तो उसके पास बहुत सारे बहाने हैं शिक्षक भर्ती निकालने के। और अगर उसको शिक्षक भर्ती नहीं निकालना होगा तो सबसे अच्छा यही बहाना है कि हमारा छात्र और शिक्षक का अनुपात बराबर है। जब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में शिक्षक हैं
तो शिक्षक भर्ती की क्या जरूरत। तो जो कुछ भी है वह गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर है, लेकिन जुलाई आपका लगभग बीत गया है, खत्म ही होने वाला है। आपके पास 5 महीने बचे हैं और 5 महीने में कुछ नहीं होगा, यानी जो कुछ भी होगा वो आप अगले साल के लिए सोच के चलिए। 2025 में शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। अगर सरकार करना भी चाहे, अगर शिक्षक भर्ती सरकार करना भी चाहे तो 2025 में कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है वो टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाओं के चक्कर में फंसा हुआ है। वो 2 परीक्षाएं ही आयोजित नहीं करवा पा रहा है। आज भी टीजीटी और पीजीटी की जो एग्जाम डेट है वह आगे बढ़ा दी गई है। तो जब वो 2 परीक्षाएं ही नहीं करा पा रहा है तो उसके बाद यूपी टेट और शिक्षक भर्ती का पेपर कराने की तो अभी दूर दूर की बातें ही नहीं हो रही हैं। तो कहने का मतलब, अगर सरकार शिक्षक भर्ती निकालना भी चाहे तो 2025 में कोई उम्मीद नहीं है। अगर सरकार का मन भी है तो 2026 में ये चीज जाएगी, क्योंकि 2027 में चुनाव है। 2027 में आपका जनवरी के महीने से ही आचार संहिता, जनवरी या फरवरी के महीने से ही आचार संहिता लग जाएगी, ठीक है। तो यानी कि 2026 में कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, शिक्षक भर्ती तो देनी ही पड़ेगी। तो शिक्षक भर्ती आएगी, 100% आएगी, 2026 में आएगी। 2025 में अभी इसकी कोई उम्मीद नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह घोषणा तो किया है, बहुत अच्छी बात है, इसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन ये अभी 2025 की बात नहीं हो रही है, 2026 की बात हो रही है, यह मेरा अनुमान है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात आप लोग जान रहे हैं, पूरा आजकल का जो अखबार होता है, जो आपका सोशल मीडिया है, वो सब शिक्षकों से संबंधित ही खबरें आजकल चल रही हैं। विद्यालय मर्ज होना, अब हम लोग इस टॉपिक की बात कर रहे हैं। विद्यालय मर्ज होने की बाद शिक्षक बहुत ज्यादा वेतन पाता है, 1.5 लाख वेतन पाता है, 1 लाख वेतन पाता है, 80,000 वेतन पाता है। उससे संबंधित बहुत सारी खबरें चलती रहती हैं। तो समाज में शिक्षक के प्रति बहुत ही नेगेटिव प्रचार हो रहा है, बहुत ही बुरा आदमी समझा जाता है। आपके आसपास कोई सेक्रेटरी होगा, कोई किसी विभाग में क्लर्क होगा, बाबू होगा, उसका 2-3 साल में ही पक्का मकान बन जाता है, 2-3 बिस्वा जमीन वह अपने आसपास का जो शहर होता है वहां पर ले लेता है। उसके प्रति तो समाज कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोलता है, लेकिन शिक्षक जो सिर्फ अपनी सैलरी पर ही डिपेंड होता है, कहीं से भी इधर उधर कुछ भी नहीं करता है, उसके प्रति समाज में बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रचार है। तो इसके लिए आप क्या सोचते हैं, शिक्षक के प्रति आप क्या सोचते हैं? शिक्षक अच्छा है, बुरा है, क्या नहीं है? आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के आधार पर यदि आप शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो ये भर्ती 2025 में ना आकर 2026 में आएगी, यही 100% सत्य बात है। तो वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये जो हो रहा है शिक्षक भर्ती में और ये शिक्षक विभाग में जो उठापटक चल रही है, उसके बारे में आपके क्या राय हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में।